आज हम बात करेंगे उस अमर योद्धा की जो वरदान पाकर भी श्रापित हो गया, जिसका नाम है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र, महादेव का अंश और महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा। अश्वत्थामा का जन्म आशी द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ। द्रोणाचार्य स्वयं आशी भरद्वाज के पुत्र थे, जिनका जन्म गंगा माता के पवित्र जल से हुआ था। इसलिए द्रोण और गंगा का रिश्ता दिव्य माना जाता है। द्रोणाचार्य ने कठोर तप कर महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अमर हो, अजेय हो और आपका ही अंश हो। महादेव ने वर दिया और तब अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जिस समय वह जन्मा, उसके माथे पर एक मणि चमक रही थी जो उसे रोग, मृत्यु और भूख से बचाती थी। कहा जाता है वह जन्म से ही अमर था। बाल्यकाल से ही अश्वत्थामा अद्भुत बुद्धि और बल का धनी था। द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या और अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया। वह अर्जुन के साथ बड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर धनुर्विद्या के शिखर को छू लिया। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा का क्रोध भयानक है, इसलिए उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई, क्योंकि यदि वह क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ देता तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अश्वत्थामा के पास कई दिव्य अस्त्र थे। ब्रह्मास्त्र, जिसमें ब्रह्मा का तेज होता है, एक बार छोड़ने पर संपूर्ण सृष्टि जला दे। नारायणास्त्र, विष्णु का अस्त्र, जो केवल उन्हीं पर वार करता है जो उसके आगे झुकते नहीं। अग्नेयास्त्र, अग्निदेव का अस्त्र, जो संपूर्ण क्षेत्र को अग्नि में भस्म कर देता है। नागास्त्र, सर्पों की शक्ति से युक्त अस्त्र, जिसे उसने अर्जुन के विरुद्ध चलाया था और जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं रोका। इन दिव्य अस्त्रों के कारण अश्वत्थामा देवताओं के समान शक्तिशाली था। महादेव का अंश होने के कारण उसका शरीर और मन दोनों तेज से भरे थे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। अश्वत्थामा ने अपने पिता के कर्तव्य के लिए कौरव सेना का साथ दिया। उसने अर्जुन, भीम और अभिमन्यु जैसे वीरों से टक्कर ली और अपना पराक्रम दिखाया। लेकिन युद्ध का प्रवाह बदल गया जब पांडवों ने झूठ बोला। अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने यह सुनते ही अपने शस्त्र रख दिए और उसी क्षण उन्हें मार दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से जल उठा। रात्रि में उसने पांडव शिविर पर आक्रमण किया और सोए हुए पांडव पुत्रों को मार डाला। यह था वह पाप जिसने उसके अमृत्व को श्राप में बदल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, तू हमेशा जीवित रहेगा, तेरा शरीर घावों से भरा रहेगा और तू कभी शांति नहीं पाएगा। उसकी मणि माथे से निकाल दी गई और उसका शरीर रक्त से तर हो गया, जो कभी सूखा नहीं। उस दिन से आज तक अश्वत्थामा को अमर श्रापित योद्धा के रूप में जाना जाता है। कई पुरातन कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। कुछ प्राचीन मंदिरों के पुजारी मानते हैं कि वह कभी कभी इन मंदिरों में आता है। नर्मदा मंदिर, मध्य प्रदेश, सोमनाथ मंदिर, गुजरात, केदारनाथ धाम, उत्तराखंड, वह महादेव की पूजा करता है और क्षमा मांगता है। यहां तक कि 20वीं सदी तक भी कई स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके माथे से रक्त बह रहा था और वह कह रहा था, मैं अश्वत्थामा हूं। कहा जाता है कि कालिंजर किला, नर्मदा तट और हिमालय के घने जंगलों में उसके दर्शन अब भी कभी कभी हो जाते हैं। कौन जानता है सत्य क्या है, पर यह कहानी याद दिलाती है कि वरदान भी श्राप बन सकता है जब मानव अपने क्रोध पर काबू न रखे। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल यही मिलता है, चाहे हम आशी हों या योद्धा। यह था वह अमर योद्धा जो आज भी कहीं महादेव के चरणों में मोक्ष की प्रार्थना कर रहा है। यदि इस कहानी में कहीं त्रुटि हो गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। भारत और सनातन धर्म की अमर गाथाओं को जीवित रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।